अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद, फिर यूएन का जो वर्किंग ग्रुप है उसकी तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आना है इमरान खान साहब को लेकर। पाकिस्तान में तो हर सियासी जमात ने हस्बे तौफीक या जो उनको सूट करता है उसके हिसाब से कैद, किसी ने काबिले वो कह दिया, सताइश करार दे दिया, किसी ने काबिले मजम्मत करार दे दिया। आप इसको देख कैसे रही हैं? इसका कोई इम्पैक्ट, कोई प्रेशर आप समझती हैं कि होगा इंटरनल सिचुएशन पे, खासतौर पर जब वो ये कहते हैं कि आप इलेक्शंस की तहकीकात करवाएं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला तो पहलू ये है कि हमारे मुक़्तदरा को समझ जाना चाहिए है कि बैरून मुल्क जो नैरेटिव बनाना है, ये जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर जो मोनोपोली थी उनकी, वो खत्म हो चुकी। और अब वो उनके पेड लॉबियस्ट या उनके चुनिंदा एम्बेसडर्स या उनकी एम्बेसी से निकलकर वहां पे रहने वाले जो डायस्पोरा है, यानी पाकिस्तानी नजाद हैं, उनके हाथों में आ चुकी। और वो हमारा एसेट है, बजाय इसके कि जैसे आप यहाँ पे नौजवानों को अपना मद्दे मुकाबिल समझते हैं, डायस्पोरा को भी अब आप अपना एसेट नहीं, उसको अपना एक मुखालिफ समझते हैं और उसके आपको सम्राट नजर आ रहे हैं। सोचिए कि इतनी मेहनत, इतनी ज्यादा लॉबिंग अगर पाकिस्तान के किसी कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमने की होती। वैसे मेरा ख्याल है कि जब इलेक्शन की हम छानबीन की बात करते हैं तो वो कौमों के नेशनल इंटरेस्ट में ही होता है कि भाई अपने इलेक्शन दुरुस्त करें और ये प्रोसेस को संवारें। लेकिन अगर आप सोचें कि ये सब कुछ ना हो और ये डायस्पोरा को हम किसी अच्छे काम में एंगेज करके इनको इस्तेमाल करें, हमने देख लिया इनकी ताकत क्या, हमने देख लिया इनकी कैपेसिटी क्या है, तो क्या ही अच्छा हो। लेकिन हम कौन सा अपनी गलतियों से सीखते हैं? हम तो ऐसे नहीं करेंगे। और दूसरा, ये जो लोग हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, ये वो लोग हैं जिनके पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग, जिनके यहाँ पे रिश्तेदारों के घरों में घुस के 9 मई के बाद बर्बरियत मचाई। सो ये डायरेक्ट विक्टिम्स भी हैं। अमेरिका में इलेक्शन का साल है, जब कोई सेनेटर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है, वहां जब पाकिस्तानी वोटर है, जब उनसे उनके इश्यूज पूछता है, तो ये उनके टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, वो डायरेक्ट विक्टिम। डू यू थिंक दैट इज आल्सो गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट? ये जो इलेक्शंस वाली आप बात करें, क्योंकि अभी तक जो स्टैट्स आ रहे हैं, जो वहां से पोल्स आ रहे हैं, लग तो यही रहा है कि वहां पे चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा एंड ट्रंप माइट बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो आपको लगता है उसका कोई इम्पैक्ट? देखिए, पाकिस्तान की तरह ना वो लोग इस तरह नहीं है कि एक शख्स आए तो बिल्कुल पॉलिसी 180 डिग्री तक तब्दील हो जाए। कुछ ना कुछ पॉलिसी लेवल पे तब्दीली होती है, लेकिन उनकी जो कोर वैल्यूज है वो सेम रहती है। एक बात यहाँ पे कहना जरूरी है कि अमेरिका को हमेशा ह्यूमन राइट्स का मामला तब नजर आता है जब उसके पीछे कोई पॉलिटिकल वोटिंग ना। दुनिया में बहुत जगह, बहुत सारे ममालिक में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन अमेरिका के कान में जूं तक नहीं, ऐसा ही है। बल्कि गजा में होने वाले जेनोसाइड को वो बिल्कुल स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो उसका पीछे पॉलिटिकल एंगल को हमें नहीं भूलना चाहिए। फिर जाहिर सी बात है, इस तरह की करारदादों से पाकिस्तान की रियासत पे दबाव डालकर IMF के जरिए भी आपका बाजू मरोड़ के बहुत सारे मुतालबात मनवाए भी जाते हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, ये इशू क्या है? इशू ये है कि वहां के डायस्पोरा का यहाँ की हुकूमत, रियासत के साथ इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है, इतना बड़ा मिसट्रस्ट है, वो इतने बड़े विक्टिम है रियासती बर्बरियत के कि उनको अपने मुल्क के ऊपर तो इतना एतमाद नहीं है, उनको बाहर जाकर वहां पर अपने लिए इंसाफ मांगना पड़ रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। अच्छा, ये लोग आपका एसेट है, आप इनको क्यों लायबिलिटी बना रहे हैं? दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट समीना। आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि एक सवाल मैंने बहुत सी जगहों पे ये भी होता हुआ देखा कि जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब, उनके लोग जो कुछ बाहर हैं, वो इतने तगड़े हैं कि वो इस तरह की इंपैक्टफुल चीजें करवाने में कामयाब हो गए। कांग्रेस में बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ जो है करारदाद मंजूर हुई। जी, आप सही कह रही हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि इतने समझदार लोग भी इस किस्म के कमेंट करते हैं कि जी उन्होंने पूरे पता नहीं कुछ सेनेटर्स ही सारे खरीद लिए, पूरा कोई अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप भी खरीद लिया, जिन्होंने इस तरह की रिपोर्ट मर्जी के मुताबिक PTI के एन मर्जी के मुताबिक तैयार करके दे दी। तो ये बड़ी अजीब बात है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बजाय, उसकी सीरियसनेस का अंदाजा लगाने के बजाय, उसकी सिग्निफिकेंस को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के बजाय उल्टा आप इस किस्म के अजीबोगरीब किस्म की थेरीज लेकर और मार्केट में आ जाएं, तो ये बड़ा अजीब बात है। बिल्कुल कुछ चीजें सही मेंशन की मारिया ने, और उसका इम्पैक्ट तो हमें देखिए नजर आ रहा है ना। जब हम ये बात करते हैं कि पिछले अब बहुत से लोग आजकल ये बात कर रहे हैं कि जी 100 डेज की परफॉर्मेंस, ये वो 100 डेज नहीं है भाई, ये लोग 2.5 साल से हैं। मत भूलिए कि 16 महीने पहले भी इनकी गवर्नमेंट थी और उसके बाद जो केयरटेकर सेटअप था वो भी उसी का ही कंटिन्यूएशन था, और उसके बाद फिर दोबारा ये आ गए। तो अब तक जो आप इनकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करें तो वो 2.5 साल की परफॉर्मेंस इवेलुएट करें, और अब आप देख लीजिए कि इस 2.5 साल में इन्होंने क्या करके दिया है। नहीं, वैसे कर देना इवेलुएट समीना परफॉर्मेंस को। बता तारड़ साहब गिला कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमने इतनी अच्छी माशी पॉलिसीज दी हैं, कोई सराहता ही नहीं है।
जी बिल्कुल। आज आप देख लें कि इनके अपने जो बहुत सपोर्टर्स हैं, आप इनका अपना सोशल मीडिया विंग देख लें जो आज रिपोर्ट कर रहा है इसके ऊपर, बजट के ऊपर जिस तरह से बात हो रही है, तो इनको खुद ही पता चल जाएगा। इनके चलिए उनको भी आप छोड़िए, इनके अपने लीगी MNAs वगैरह से आप बात करके देख लें, वो तक भी बोले हैं इनके खिलाफ। तो ये इनकी माशी पॉलिसीज थी कि जिनको 150 रुपए का पेट्रोल महंगा लगता था, लेकिन 260-70 रुपए का पेट्रोल जो कि आगे और भी बढ़ सकता है वो इनको सस्ता लगता है। अगर ये इनकी माशी पॉलिसी है कि इनको 18 रुपए का बिजली का यूनिट महंगा लगता था, लेकिन इनको लगता है कि हम 60-70 रुपए पे बिजली का यूनिट ले जाएंगे, तो वो बहुत अच्छी माशी पॉलिसी है। अगर ये इनको लगता है कि जी किसान से आप गंदम ना खरीदें, उसका गला दबा दें, तो ये इनकी बड़ी जबरदस्त माशी पॉलिसी है। तो इसके साथ तो आगे आपको चंद महीनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी माशी पॉलिसीज के क्या कहने, लेकिन असल बात ये है कि जिसके लिए इतना सब ये कह रहे थे कि जी हम इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, IMF से भी पैसे मिल जाएगी, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा, हम परफॉर्म करेंगे और सब फिर इमरान खान को भूल जाएंगे। तो बात यह है कि आपने 2.5 साल में क्या परफॉर्म किया? कोई हमने नहीं देखा कि इन्वेस्टमेंट आई, कोई हमने नहीं देखा कि किसी ने आपके साथ कोई माशी ताउन किया उस तरह से, सिवाय इसके कि एक आध दफा आपके कुछ इस वक्त तो वैसे भी मेरा ख्याल है कि बात किसी को भूलने या याद रखने की नहीं है, एक आम आदमी के सर्वाइवल पर। इसमें जो अभी आपने जो रेजोल्यूशन की बात की उससे मैं इसको सिर्फ कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि देखिए आपके दोस्त ममालिक हो, चाइना हो, UAE हो, सऊदिया हो, सब आपको आके क्या बात करें, वो यही बात करें अपना हाउस इन ऑर्डर करें। फिर आपने देख लिया कि आपको अमेरिका ने भी यही बात बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके कह दी है। अब UN भी आपको कह रहा है। अच्छा, अमेरिका ने जो कहा, मैं जरा असद से भी इस पे ले लूं ओपिनियन कि इसको, इस सिचुएशन को एक तो कैसे देख रहे हैं, दूसरा हुकूमत की जो इतनी पुरजोर किस्म की मुजम्मतें आ रही हैं उसको कैसे देख रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं जी हमें 2018 में शिकायत थी लेकिन हम उस वक्त अमेरिका को कायल नहीं कर सके। तो वो ये मतलब सो टू इम्प्लाई कि हमने कोशिश की थी उस वक्त लेकिन हम नहीं कर सके, इन्होंने कर लिया। देखिए, अगर तो इमरान खान इतना पावरफुल है कि उनकी वो किसी लॉबिंग फर्म को हायर करके और 368 लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, अगर खरीदते नहीं भी हैं और कन्विंस कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर एक बहुत बड़ी जीत है इमरान खान की, फिर तो आप शिकस्त ही तस्लीम कर लें। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वहाँ पे डायस्पोरा है उसका उसने रोल तो प्ले किया, जो बीमारियां बात कर रही थी, बिल्कुल ठीक है, रोल प्ले किया है। लेकिन इसका जो एक और पहलू है जो मैं जिस पर मुझे तशवीश भी है और एतराज़ भी, जो ओन चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ओन चौधरी साहब जो है वो ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी, और जाहिर है मुझे नहीं पता किस किस को, लेकिन ओन चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी एंटी स्टेट पॉलिसीज है ये PTI की, एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत करना या खत लिखना कि पाकिस्तान में इलेक्शन ठीक नहीं हुए, या पाकिस्तान में जो इमरान खान को सजा हुई है उसके कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, उसमें सुकून मौजूद है, और वाकई वो एवेल्युएट करके इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ जो सजा इमरान खान को हुई हैं, सजाएं हुई हैं, उसमें कानूनी सुकुम है, और वो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी लेना चाहें और हुकूमत पाकिस्तान उस पर अपना मौक़िफ़ ना दे, तो मुझे इस पूरी एक्टिविटी में एंटी स्टेट एलिमेंट कहां से नजर आ रहा है? एंटी स्टेट बेशक चले, आई एग्री, मैं खुद ये सवाल 2-3 दिन से कर रही हूँ, बट एक नुकता तो इसके अंदर है ना कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में अगर साइफर की सूरत में मुदाखलत हो तो गलत है, तो फिर इस तरह की करारदादें भी गलत है, फिर हमारा इंटरनल मसला हमें खुद हल कर लेना चाहिए। इंटरनल मसला हम क्यों किसी का भी इस तरह का कोई चीज एक्सेप्ट करें? मुझे ये बताइए कि एक शख्स जिसको आप इद्दत जैसे घटिया केसेस में उठा के अंदर डाल दें, शर्मनाक चीज कोई और एक आपके मुल्क का वजीर ये कहे कि अगर अदालत इनको छोड़ भी देगी तो हम इनको बाहर नहीं आने देंगे, इसका मतलब है कि फिर लड़ाई जो है वो यहाँ पर तो मसला हल नहीं हो पा रहा, ना बातचीत हो रही है, ना उसके केसेस का कुछ हो रहा है, ना अदालतों के ऊपर अलग दबाव है। फिर वो क्या करेगा? फिर वो अपनी आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश करेगा। भाई देखिए, जो गरजमंद है वो तो दीवाना होता है, वो तो फिर अपनी आवाज़ को वो चिल्लाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि मैं मजलूम हूँ, मुझ पर सख्ती है, मैं चिल्लाऊंगा, मेरी आवाज़ किसी को भी, मैं हेल्प के लिए पुकारूंगा तो कहीं भी आवाज़ पहुंच जाए, वो तो यही चाहेगा। और इसमें अगर वो मुल्क दुश्मनी नहीं कर रहा तो उसमें मुझे तो कोई एतराज नजर भी नहीं आता। हाँ, और अगर वो कोई ये कहता है कि आप अपने इलेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन करें, वो तो चीन ने भी कहा है और भी दीगर ममालिक ने कहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसको मुदाखलत उस तरह से तस्वर करना एक ब्रेक का कहा जा रहा है।